धीरे धीरे चलते जा, भूत प्रेत भगाते जा। कुछ दूर जाने के बाद ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? साधु भूतनी के पास गया और बोला, तुम इतनी रात जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें जंगल में अकेले डर नहीं लगता? मैं तो मर गई हूँ, तो डर किस बात का? लेकिन तुम कैसे मरी और रो क्यों रही हो? मैं एक जमींदार के घर में काम करती थी। जमींदार शांत स्वभाव का था। एक दिन सुबह के समय, रागिनी, क्या तुमने घर के रूमों में पोछा लगा दिया? जी मालिक, मैंने घर के सभी रूमों में पोछा लगा दिया। ठीक है, रात की कुछ रोटी बची है, घर जाते समय ले जाना। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। रागिनी रोटी को लेकर घर की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गई। आज काम करके थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, फिर कल काम करने के लिए जमींदार के घर जाना पड़ेगा। रागिनी कुछ देर आराम करने के बाद लाई हुई रोटी को खाने लगी। अगली सुबह फिर जमींदार के घर गई और फूलों में पानी डालने लगी। उसी समय जमींदार बगीचे में आया और बोला, रागिनी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये बात जमींदार के पत्नी ने जैसे ही सुनी, वो गुस्से से पागल हो गई। जमींदार के पत्नी रागिनी के पास गई और बोली, मैंने सपने में भी सोचा नहीं था तुम इतनी गिरी हुई औरत हो। नहीं मालकिन, आप जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। जमींदार की पत्नी गुस्से से घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बाद रागिनी बगीचे में पानी डालने गई, तभी पीछे से जमींदार के पत्नी ने रागिनी को गोली मार दी। रागिनी को गोली लगते ही मौत हो गई। बाबा, आप ही बताइए, मेरा क्या कसूर था? बालक जो होना था वो हो गया। तुम उस बात को भूल जाओ और भूतों की जिंदगी में जियो। बच्चों, बाबा के लिए एक लाइक और पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।